इट ऑल स्टार्टेड विद द कॉकरोच जनता पार्टी। बट आई डोंट थिंक कि ये वहाँ एक तरीका मिल जाए जहाँ से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, एक वे मिल जाए, एक कॉमन पाथ मिल जाए जहाँ से हमारा फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस हो सके। बोलता है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम लोग, जितने हम लोग पीपल ऑफ इंडिया हैं, हम लोगों का संविधान है और हम लोगों ने उस संविधान को माना है। छात्रों की तरफ से या सरकार की तरफ से बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद सोचें, क्योंकि परेशानी वहीं आ रही है। आप लोगों ने सोचना बंद कर दिया, हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया। बस हम लोग ये नहीं सोचते कि चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। हम लोग सरकार को, हम लोग सिस्टम को, हम लोग ने तो अपने आप को भी, अभी आप जो देख रहे हैं टीवी पे चल रहा है, दैट इज ओनली द रिएक्शन ऑफ द इफेक्ट। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्या हम लोग सरकार नहीं है? क्या हम लोगों ने ही उनको नहीं बनाया? तो अरेंट वी आर किंग मेकर? बताओ, आपको संविधान में इतना, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू दैट अमाउंट ऑफ पावर, यू आर द वन हु विल डिसाइड हु विल गवर्न यू, हु विल सेट पॉलिसीज फॉर यू। ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जो भी आया सही। बट अगेन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो प्लेटफॉर्म सही है? क्या उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज नहीं हो सकता? क्या एक्सटर्नल फोर्सेज उसको यूज नहीं कर सकती है अगेंस्ट द कोई दूसरा आके, घर की लड़ाई में कोई दूसरा आके आप लोगों का फायदा उठा जाएगा? तो ना तो आपको कुछ मिलेगा, ना सरकार को कुछ मिलेगा, ना देश को कुछ मिलेगा। कोई थर्ड पार्टी आएगा। पुलिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक पीस ऑफ दिस नेशन, to this nation. Better word is we are the part of this nation. Because for us, भारत is a very sacred thing. पूछते हैं तो क्या ये लोग जो पुलिस वाले हैं, ये लोग जो सरकार है, या ये लोग जो हम हैं, we the people, क्या हम सब अलग हैं? यहाँ यूज किया तो इसके बिल्स किधर है, और अगर इसके बिल्स यहाँ हैं तो क्या ये बिल सही है? और सिर्फ यही चीज नहीं है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी हम लोग करने लग गए ना, हम लोग अपना छोटा सा सवाल छोड़ के अगर सरकार को अकाउंटेबल बनाने लग गए, हम हमारा समय निकाल के अगर सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगने लग गए। क्लेश जरूर है, पर क्या हम सब इसी देश के नागरिक नहीं? क्या हम लोग ने ही इस देश को नहीं बनाया? सो हेलो गाइस, दिस इज वेदांत धाकड़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज काफ़ी सीरियस और काफ़ी कंसर्निंग इशू पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि जिसको आप देखने के लिए आए हो बेसिकली। तो होता ये है कि आपको पूरा बैक स्टोरी पता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ दिस ऑल started. It started from a comment made by our Chief Justice of India, एंड दैट उन्होंने उसको बाद में करेक्ट भी किया कि दैट वाज नॉट फॉर द स्टूडेंट, बट अंटिल देन वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो इट ऑल स्टार्टेड विद द कॉकरोच जनता पार्टी। बट आई डोंट थिंक कि ये वहां से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज एक वर्ड, एक इमोशन सभी के दिल में वो चीज स्टार्ट नहीं कर सकता, सभी के अंदर वो एक आग स्टार्ट नहीं कर सकता। इट वॉज इनसाइड द पीपल, इट वॉज इनसाइड द स्टूडेंट्स, एंड दैट वॉज जस्ट अ व्हाट वी कैन से कि अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि एक तरीका मिल जाए जहां से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, एक वे मिल जाए, एक कॉमन पाथ मिल जाए जहां से हमारा फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस हो सके, जहां पे स्टूडेंट अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर सके, अपना जो भी सरकार से परेशानियां हैं, और इट मे बी विथ एनी वन, लेट्स ए गवर्नमेंट, लेट्स ए सिस्टम, बेटर वर्ड इज सिस्टम, क्योंकि सरकार आती जाती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है। आज ये सरकार है, कल वो सरकार थी, और आने वाली सरकार कोई दूसरी होगी या यही होगी, जो भी हो। बट क्या परेशानियों का हल सरकार बदलने में है, या परेशानियों का हल प्रोटेस्ट में है, या परेशानियों का हल लाठीचार्ज में है? तो आज हम इन्हीं सब बातों पे बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंशियल बैकग्राउंड, और थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड, और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं।
अभी आप जो देख रहे हैं टीवी पे चल रहा है, दैट इज ओनली द रिएक्शन ऑफ द थिंग। तो जो ये रिएक्शन है, इसका एक्शन कब से हो रहा है और ये कैसे क्रिएट हुआ है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। एज अ डेमोक्रेसी, एज अ कंट्री, हमारे देश भारत, जो कि अखंड भारत कहलाता है, क्या वहां पे एक पेपर लीक होना था? इतना बड़ा पेपर जो कि लाखों बच्चे देते हैं, क्या वो पेपर लीक हो जाना था? क्या लोग प्रोटेस्ट में इतनी भारी मात्रा में जब आए वहां पे, उन पे लाठीचार्ज हो जाना था? वो क्वेश्चन सिर्फ बच्चों का नहीं है, पुलिस वालों को भी कुछ हुआ है कि कुछ पुलिस वाले जो कि अपना ड्यूटी कर रहे थे, आई क्वेश्चन ड्यूटी वर्सेस ह्यूमैनिटी, बट लेट्स से ड्यूटी कर रहे थे, उन पर भी हमले हुए हैं जो कि गलत है। तो मैं सिर्फ छात्रों की तरफ से या सरकार की तरफ से बात नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप खुद सोचें, क्योंकि परेशानी वहीं आ रही है। आप लोगों ने सोचना बंद कर दिया, हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया बेसिकली। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। हम लोग सरकार को, हम लोग सिस्टम को, हम लोग ने तो अपने आप को भी प्रश्न करना बंद कर दिया कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम दिन में 24 घंटे रील चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, हम लोग सिर्फ घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं, हम लोग इतना कहाँ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। और जब आप प्रश्न नहीं करोगे, खुद से हो, सिस्टम से हो, सरकार से हो, आपके किसी भी चीज से हो, आपको आपके सुपरवाइजर से हो, आपके एम्प्लॉयर से हो, आपने प्रश्न करना बंद कर दिया। और जब प्रश्न करना बंद हो जाता है ना, तो चीजें अपने आप एक फ्लो पकड़ लेती है, एंड इट विल बी डेंजरस फॉर एनी सिस्टम, एनी ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये सारी चीजें स्टार्ट कहाँ से। क्या है ना कि जब एक देश आजाद हो जाता है, जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, तो जब आजादी की फीलिंग होती है, जब आजादी के इमोशंस होते हैं, तो वो उस टाइम के होते हैं जहाँ पे एक हमने लड़ाई की, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई की, हम लोगों ने सिस्टम से लड़ाई की। दैट इज इनसाइड अस, द इमोशंस, द एबिलिटीज, द कैपेबिलिटीज। लाइक देयर इज अ से कि स्ट्रॉन्ग टफेस्ट सिचुएशन मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और वुमन। तो जो टफेस्ट सिचुएशंस थी, उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनाया, फीमेल हो मेल हो दोनों इक्वली। बट नाउ क्या हुआ ना कि धीरे धीरे सब इस सिस्टम में ही इतना उलझ गए कि देश के बारे में, सिस्टम के बारे में सोचना ही छोड़ दी। एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया और एनी अदर कंट्री, बट व्हाट कंसिस्ट अ नेशन? इट्स पीपल, जो हम लोग हैं, जो हमारा संविधान बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो संविधान बोलता है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम लोग, जितने हम लोग पीपल ऑफ इंडिया हैं, हम लोगों का संविधान है और हम लोगों ने उस संविधान को माना है, और वही संविधान इस देश को चला रहा है। उसी संविधान के जरिए देश चलता है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, चाहे आपका पुलिस हो, चाहे आपका जुडिशरी हो। नो वन कैन बियॉन्ड गो बियॉन्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने एक्सेप्ट किया है, किसने एम्बाइब किया है? हम लोगों ने। बना किसके लिए? हम लोगों के लिए। देश किसके लिए बना है, सिस्टम किसके लिए बना है, जुडिशियल सर्विसेज हो या फिर पुलिस सर्विसेज हो, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सरकारें बनी किस चीज के लिए?
for serving the humans, for serving the people in a better way. तो ये जब हम लोगों ने बना लिया, when after independence we have created a system कि that will be the best suited for the country like India. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे, जब उन्होंने समझ में आया, उन्होंने दे वेंट टू द एक्सटेंट कि हर कंट्री में गए, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन समझा, वहाँ का स्ट्रक्चर समझा, और जो बेस्ट फिटेड इंडिया के लिए लगा उस चीज को इंडिया में, हमारे देश में, भारत में अप्लाई करने का सोचा, उसको उस हिसाब से मोल्ड किया। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर चीज है, हम लेके आए अमेरिका से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट अगर इंडिया में वर्क नहीं करता तो हमने उसको प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ किया। ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जो भी आए सारी चीजें परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो हमारे क्रिएशन का पार्ट हो गया, एंड दैट्स हाउ एवरी अमेंडमेंट, एवरी प्रोटेस्ट, सारी चीजें धीरे धीरे इस कंट्री को बनाया। लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इस देश को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस हिसाब से बनाया ताकि इट कैन नॉट जस्ट सर्वाइव फॉर 10 years, 20 years, 50 years, विल सर्वाइव फॉर इन्फिनाइट। नहीं तो यू हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ कंट्री जो कि अपने आसपास है, जिनके संविधान बदल चुके हैं, जिनकी सरकारें बदल चुकी हैं, द वे दे गवर्न। तो काफी हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग काफी समझदार हैं, हम लोग ने उसी तरीके से क्रिएट किया। बट एक सिस्टम क्रिएट होना ऑटोमेटिकली उन चीजों को नहीं चला देता। एक हमने सिर्फ सरकार बना दी जो हमारी देखरेख करेगा, तो सरकार है क्या? इट इज नॉट गॉड कि वो तुम लोगों का वहां से ध्यान रखेगा। भगवान नहीं है वो कि वहां जो फिक्स हो गया तो वो जो करेंगे वो सब सही होगा। व्हाट इज गवर्नमेंट? हम लोगों से ही बनी है ना सरकार, हम लोगों में से ही कोई एक है जो वहां पे बैठा हुआ है, इंसान ही है ना। पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उनको भगवान बना दिया। हमारे कोई से भी नेता हो, इवन छोटे से बड़े, आप लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उसमें एक सच्चाई ये भी है कि नेता आप लोगों के लिए काम करता है, कुछ नेता काफी अच्छे काम करते हैं, तो हक बनता है उनका कि उनकी रिस्पेक्ट हो, उनकी डेडिकेशन की, उनकी सेल्फलेसनेस की रिस्पेक्ट। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कोई उन पे प्रश्न नहीं कर सकता था, उनके कार्यों पे, उनकी चीजों पे। या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। पर क्या हम हर नेता पे उतना ही भरोसा कर सकते हैं? और इवन बात जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी हो, क्या हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोगों को प्रश्न करना छोड़ देना चाहिए? आप एक छोटे से उदाहरण से समझ, क्या आपके माँ बाप आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, भगवान ने आप एक सिस्टम बनाया है जिसमें बेस्ट सिस्टम जिसको कह सकते हैं कि आपके पास माँ बाप है जो आपको सारी चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, आपको गवर्न करते हैं जब तक आप खुद समझदार नहीं होते। पर जब आप समझदार होते हैं तो क्या आप प्रश्न करना बंद कर देते हैं? आप ज्यादा प्रश्न करते हैं। आप उनके रेस्ट्रिक्शंस पे, आप उनके कार्यों पे, उनके खुद के पर्सनल कार्यों पे भी आप प्रश्न करते हैं कि पापा आप ये क्यों कर रहे हैं, मम्मी ये नहीं करना चाहिए, पापा आप मुझ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, एंड एटसेट्रा। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट वर्क। इट मे बी कॉल्ड द पेरेंट ऑफ ऑल द पीपल, क्योंकि उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी सब सरकार को ही देखना है, जो सरकार आप लोग डिसाइड करेंगे। तो क्या एक बार उनको सिलेक्ट करने के बाद आप प्रश्न करना बंद कर देंगे? क्या आप उनको भगवान बना लेंगे कि क्या आप बढ़ जाएंगे कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं भाजपा से हूं तो
मैं प्रश्न करना बंद कर दूंगा अगर कोई पॉलिसी मेरी पार्टी लाती है तो, या कोई चीज मेरी पार्टी करती है तो। हो ये गया है ना कि आप लोगों ने प्रश्न करना बंद कर दिया, आप लोग अपनी नौकरी में व्यस्त हैं, या हम लोग अपनी नौकरी में व्यस्त हैं, हम लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं। हम लोग नहीं देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पर क्या ये सारी चीजें हमको इफेक्ट नहीं कर रही है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग जो बड़ा है, जिसके कारण बारिश आज ठीक से हो नहीं रहा है, और गर्मी ऐसा हो गया है कि 12 महीने गिरता है, क्या हम लोग इससे इफेक्ट नहीं हो रहे हैं? क्या पेड़ों की कटाई से जहां भी हो हम लोग इफेक्ट नहीं हो रहे हैं? या जो पानी प्रदूषित हुआ है, या फिर खाने में जो मिलावटें होती हैं, या various types of things, aren't we affected from all this? We are. And even every project of the government, every decision of the government, we all are affected, and we all will be affected. But we don't question, we just stay. एंड क्वेश्चन का बात तो छोड़ो, हम लोग सोचते भी नहीं है कि पर्टिकुलर पॉलिसी क्यों आई है। हमने, चलो ठीक है, एक तो वो लोग होते हैं जो सोचते ही नहीं है, एक वो लोग हैं जो कि जो अखबार में आता है, जो उनको पढ़ाया जाता है, वही समझ के वो मान लेते हैं। पर यहीं से शुरुआत होती है इन सब चीजों, क्योंकि आपने प्रश्न करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने पूछना बंद कर दिया। अपन माँ बाप अपने पेरेंट्स वाले एग्जाम्पल पर ही आते हैं। अब आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन करना बंद कर दोगे, उनकी सारी पॉलिसी पे कुछ नहीं करोगे सिर्फ, देन व्हाट विल हैपन? आपकी जो थिंकिंग है, आप जैसे डेवलप हुए हो, आपकी जो पर्टिकुलर खुद की चीजें हैं, आप जैसे सोचते हो, वो तो कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी ना। एंड व्हाट दे विल थिंक कि जो वो कर रहे हैं सब सही है। हो सकता है ह्यूमन है, गलती हो सकती है, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम लाइफ। अब पेरेंट्स जिसने जो काफी गरीबी से आया हो, उसके लिए पैसे की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, उसके लिए लाइफ में स्टेबिलिटी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। और एक पेरेंट जो कि खुद सिल्वर स्पून था, उसके लिए पैसे की वैल्यू इतनी नहीं होगी। तो दैट हाउ ही विल उसके बच्चे को सिखाएगा, और ऐसे ही ये पेरेंट अपने बच्चे को सिखाएगा। एक पेरेंट जिसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं हुई है, वो अपने बच्चे को चाहेगा कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे जाए, सरकारी जॉब या ऐसी जॉब। तो ये सारी चीजें सोसाइटियल बैकग्राउंड और क्या उसके ऊपर बीता है, उन पर डिपेंड करती है। तो ये गलत हो सकती है, और ऐसा ही सरकारों का है। कोई पार्टी अगर बनती है तो वो एक कारणवश बनती है, कोई साइकोलॉजिकल, अभी जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, तो ये क्यों बनी? कारण है कि प्रश्न करना बंद कर दिया था, तो सिस्टम जो है ना वो काफी करप्ट हो गया था। सिस्टम में चीजें जो भी हो रही है सब अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, जिसको जो पॉलिसी बनानी है वो बना देता है। पेपर लीक हुआ तो टेलीग्राम बैन कर दो, या कोई सी भी सरकार हो, नॉट बीजेपी, नॉट कांग्रेस, एनी गवर्नमेंट। और मैं तो बोलता हूँ कि सरकार का गलती नहीं है, गलती है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग ही तो सरकार हैं। क्या हम लोग सरकार नहीं है? क्या हम लोगों ने ही उनको नहीं बनाया है? तो अरेंट वी आर किंग मेकर? बताओ, आपको संविधान ने इतना, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू दैट अमाउंट ऑफ पावर कि यू आर द वन हु विल डिसाइड हु विल गवर्न यू, हु विल सेट पॉलिसीज फॉर यू। बट आप लोगों का काम वहीं खत्म नहीं हो जाता है ना। आपने राजा बना दिया, आपने राजा चुन लिया, काफी अच्छा बात। पर राजा के हर कार्य पे प्रश्न करना भी आपका कार्य है। एंड दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स incorporated the fundamental right of Article 19, freedom of speech and expression, with a very limited
exceptions कि only on these grounds a freedom of speech and expression can be curtailed, and only because of that article आप आज ये protest कर पा रहे हो, सारी चीजें कर पा रहे हो. Freedom to speech, freedom of expression, freedom to assemble peacefully. तो आपको सारी पावर्स दी गई हैं, सारी पावर्स आपके हाथ में है, बट बात यह है कि आप क्वेश्चन कब करना स्टार्ट करेंगे, आप इस पे कार्य करना कब स्टार्ट करेंगे, आप उनको यूटिलाइज करना कब स्टार्ट करेंगे. सरकार का कोई भी पॉलिसी आए, लेट्स से एनी गवर्नमेंट, बीजेपी, कांग्रेस, स्टेट, सेंटर, और इवन सरकारें भी ओपिनियन मांगती है. देयर विल बी अ फॉर्म, गूगल फॉर्म और कंसल्टेशन जब बिल आता है, पर क्या आप लोग वो भरते हैं? नहीं, किसी के पास टाइम नहीं, ना मेरे पास है. इवन आई एम टेलिंग आई हैव नॉट डन ऑल दिस. तो सिस्टम जो बना है ये हम लोगों की देन है. सो सरकार को कोसने, बीजेपी, कांग्रेस और एनी पार्टी, आप और लेट्स से टीएमसी या कोई भी पार्टी हो, इनको बोलने से या फिर दूसरे को गाली देने से कि इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, फर्स्ट आस्क यूर सेल्फ कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज द किंग मेकर ऑफ दिस कंट्री. आर यू एक्सरसाइजिंग ऑल दोज पावर्स जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी? और अगर इसका आंसर ना है तो आप भी उतने ही भागीदार हैं इन सब चीजों में जितने दूसरे. तो इट इज द पीपल, इट इज अस who have to understand all this thing. अंग्रेज भी ऐसे ही राज करके गए ना हम लोगों पे. ब्रिटिशर्स, हाउ दे हैव रूल्ड अस, हाउ दे रूल्ड अस ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग. क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज को क्वेश्चन करता था उनको वो लोग मारते थे. दे डोंट गेट जॉब, हम लोगों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया. बट देन सारी चीजें आई एंड हुई. गॉड ब्लेस कि इंडिया इज सच अ ग्रेट कंट्री, भारत इज सच अ ग्रेट कंट्री. यहाँ पे इतने पावरफुल एंड व्हाट वी कैन से करेजियस लोग हैं. बट वो करेज कहाँ गया है? आज तो सिर्फ मुझे लगता है, एंड इवन इवन आई नो एंड इवन आई एम. सब हमारे करंट सिचुएशन पे आते हैं कि जो भी हो रहा है इसका रीजन यही है क्योंकि लोगों के अंदर वो आग भरी हुई थी, वो समझ तो थी पर प्रश्न नहीं कर पा रहे थे. एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था प्रश्न करने के लिए. सो दे गॉट द प्लेटफॉर्म जिससे वो सरकार को उसकी पॉलिसीज पे क्वेश्चन कर पाए. बट अगेन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो प्लेटफॉर्म सही है? क्या उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज नहीं हो सकता है? क्या एक्सटर्नल फोर्सेस उसको यूज नहीं कर सकती है अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? तो यहां भी आप ही को क्वेश्चन करना है कि द प्लेटफॉर्म यू हैव चूजन, द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, जिससे आप अपना भड़ास बाहर निकाल रहे हैं, जिससे आप अपना कंसर्न बाहर निकाल रहे हैं, जो कि काफी सही है, क्या वो प्लेटफॉर्म सही है? क्या उस प्लेटफॉर्म का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है? क्या वो पॉलिटिकली एंगल तो नहीं हो रहा है? और आपको ही ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको ही ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. नहीं तो क्या होगा ना कि कोई दूसरा आके, घर की लड़ाई में कोई दूसरा आके आप लोगों का फायदा उठा जाएगा. तो ना तो आपको कुछ मिलेगा, ना सरकार को कुछ मिलेगा, ना इस देश को कुछ मिलेगा. कोई थर्ड पार्टी आएगा, वो अपना फायदा निकालेगा एंड यूज दैट आर वेरियस पॉलिटिकल इंटरेस्ट. So it is your duty to question all this thing. It is our duty to question all this thing. कि वेदर जो प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है, इज इट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, इज इट एट द पॉइंट जिससे ये स्टार्ट हुआ था? क्या आरबीआई वही क्वेश्चन कर रहा है कि नीट पेपर क्यों लीक हुआ था?
नीट पेपर अगर लीक हुआ था तो उसका सरकार को जिम्मेदारी लेना था। एंड द ऑल दोस जो भी चीजें हैं, और ये कहीं वहां से डेविएट तो नहीं हो रहा है, बिकॉज मल्टीपल फोर्सेस व्हेन join a common platform, if that common platform is not that strong, तो वो अपना खुद का वैल्यू खो देगा. So you have to maintain that authenticity of your platform. So now coming to other third part, जो भी लाठी चार्ज हुआ, protest and everything. Even what I saw through, like I might be wrong, but जो मैंने देखा, even on social media platform and let's say news channel, it was not the thing which a person or which a citizen of India should have so in the year 2026, after 70 plus years of our independence. My question is that if they are protesting peacefully, if they have taken the permission, what's wrong? And if they have not taken the permission, if they are not protesting peacefully, I think there are provisions, there are लॉज जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने एक्सेस फोर्स क्यों यूज किया है. बट दैट इज ए अनदर थिंग, दैट इज एन अनदर थिंग, क्योंकि वो पूरा कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड एवरीथिंग. बट some of the clips of that incident are very disheartening for all of us, from the police side also and from the student side also. Because the problem is, let's talk from the student side first. They are too much frustrated with the system that they see the policemen, everyone who is stopping them as their enemy. Because they don't understand the situations. And that is giving it a negative effect. From the police side, what I understand is, although they are doing their duty, although they are following the orders, but aren't they governed by the constitution? Aren't they governed by the manual of the police or other general rules of this country? Why the police is for? It is for the protection of the public of this country, to protect the citizen of this country, to protect the sovereignty, to protect the integrity, to protect the public peace of this nation. So ultimately, every creation, government हो, police authority हो या judiciary हो, they are for the protection of the citizen of this country. So when the police have been under some order या उनको कुछ order दिए गए, they, some of them might be in the like dilemma कि क्या करना चाहिए, ड्यूटी निभाएं या ह्यूमैनिटी, या दे all around the, what we can say कि the constitutional duty. But as I said कि both side are doing their duty, क्योंकि दोनों का अपना अपना ड्यूटी है. Now there comes two things. एक वो लोग हैं जो जेन्युइन इस कंसर्न पे बिलीव करते हैं फ्रॉम द पीपल साइड, और एक साइड वो है पुलिस की जो अपनी ड्यूटी निभा रही है. बट दोनों साइड में कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं या हो सकते हैं जो इसके एक्सेस में वर्क कर रहे हैं.
there might be some interest, because when you see some clips, जो देखो ये वाली या कोई नेक्स्ट वाली या जो भी इससे रिलेटेड है, there is something which is beyond understanding of a human being, beyond an understanding of a person. And even the other clips too, like from the student side also, some of the policemen जो कि काफी ग्रेवली इंजर्ड हुए हैं. तो ये जो है ना, उधर से भी और इधर से भी क्लेश जरूर है, पर क्या हम सब इसी देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोग ही ने ही इस देश को नहीं बनाया है? क्या इस देश को चलाना हमारा ही काम नहीं है? और क्या ये लोग जो पुलिस वाले हैं, ये लोग जो सरकार है, या ये लोग जो हम हैं, वी द पीपल, क्या हम सब अलग हैं? सिर्फ पोजीशन और पर्टिकुलर पावर ड्यूटी से क्या हम लोग अलग हो गए हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या पुलिस देश का हिस्सा नहीं है? क्या हम लोग देश का हिस्सा नहीं है? और यही चीज ना सिर्फ हमको समझनी चाहिए, यही चीज इस सिस्टम को, पुलिस वालों को, या एनी सिस्टम, लेट इट बी गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना अंदर से, जो हमारे अंदर इंडिपेंडेंस के टाइम थी, जो जिस चीज ने हमको इंडिपेंडेंस दिलाया, बिकॉज यू हैव सोन द हिस्ट्री, यू हैव सी द हिस्ट्री, कि जब तक हम डिवाइडेड थे ऑन रिलीजन, ऑन कास्ट, एनीथिंग, कोई चारा नहीं था कि हम इंडिपेंडेंट हो पाते. ब्रिटिशर्स डू अ लॉट की वो डिवाइड एंड रूल करें, डिड अ लॉट, क्योंकि उन लोगों ने ये फीलिंग्स डेवलप की थी कि आप मुसलमान हो तो हिंदू आपका ये करेंगे वो करेंगे, दे आर द मेजोरिटी क्लास. आप हिंदू हो तो ये है, आप ये कास्ट के हो तो आपको ये है. एंड दैट वाज अ सिस्टम, एंड दैट इज अ वेरी अदर थिंग जो कि हुआ है, चीजें हुई हैं. बट अल्टीमेटली द फीलिंग ऑफ being a part of this country, being the part of the nation great as like as India, भारत, हम सब एक हैं. तो जो ये चीजें बांट रही हैं हमको, वो सिस्टम ने किया है, वो लोग हमने किया, तो देखो एक साइकिल है. हम लोगों ने प्रश्न करना छोड़ दिया, हम लोगों ने भगवान जैसे उनको पूजना चालू कर दिया, एनी पॉलिटिशियन. वी हैव गिव देम पावर, बट विथ पावर कम्स द अकाउंटेबिलिटी. क्या हम उनको अकाउंटेबल कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमको तो समझ ही नहीं है ना. क्या हम एक नेता को वोट दे देते हैं, क्या हम सरपंच मान लो, हमारा विधायक मान लो, सांसद मान लो, उसको वोट देने के बाद क्या हम क्वेश्चन करते हैं कि उसके पास जो 5 करोड़ आ रहे हैं, जो 10 करोड़ विधायक फंड से आ रहे हैं या सांसद फंड से आ रहे हैं, वो कहाँ यूज कर रहे हैं? क्या वो हमसे कंसल्ट करता है कि वो कहाँ यूज कर रहा है? या क्या वो आप लोगों को बताता है? क्या ऐसा ओपन डेटा है कि कहाँ यूज किया, और अगर यहाँ यूज किया तो इसके बिल्स किधर है, और अगर इसके बिल्स यहाँ है तो क्या ये बिल सही है? और सिर्फ यही चीज नहीं है, देयर लॉट ऑफ थिंग. तो जिस दिन ये अकाउंटेबिलिटी हम लोग करने लग गए ना, हम लोग अपना छोटा सा स्वार्थ छोड़ के अगर सरकार को अकाउंटेबल बनाने लग गए, हम हमारा समय निकाल के अगर सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगने लग गए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द पार्षद लेवल, फ्रॉम द सरपंच लेवल टू द प्राइम मिनिस्टर लेवल, तो आई ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें होंगी नहीं. बट उसके लिए है ना, एक ह्यूमन, थोड़ा सा हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा एज ए ह्यूमन. हम लोग जो सिस्टम में फंसे हुए हैं, हम जो हमारी नौकरी में फंसे हुए हैं, हम जो हमारे घर बार में फंसे, हमको थोड़ा सा बाहर निकल के इस देश के लिए भी समय निकालना पड़ेगा. और इस देश के लिए नहीं, ये देश क्या है,
देश हम ही है ना, कुछ अलग से तो आके बना नहीं गया कि एक देश है जिसको हमको बनाना है, चलाना है। दिस इज द कंट्री, दिस इज वी, एंड वी हैव क्रिएटेड दिस नेशन, और वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेशन। बेटर वर्ड इज वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेशन, बिकॉज फॉर अस भारत इज अ वेरी सेक्रेट थिंग। पूछते हैं हम मिट्टी को, पानी को, हवा को, वायु, सूर्य को, सब चीज को हम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? बिकॉज दैट इज वेरी सेक्रेट टू अस, एंड टू मेंटेन इट्स सैंक्टिटी वी हैव टू टेक सम टाइम, वी हैव टू क्वेश्चन ऑल दिस थिंग्स। और जब ये क्वेश्चन करना स्टार्ट होगा फ्रॉम द लेवल वन, to the government, to the employer, to the teacher, to the professor, to the lawyer, to the doctor, आई होप कि ये चीजें कम होने लगेंगी। क्योंकि जब क्वेश्चन होता है ना, जब आप आपसे भी कोई प्रश्न पूछता है ना, 10 प्रश्न आपसे पूछते, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका सोचो, तो आपको खुद को डर लगता है कि क्या आपको ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि कोई आपसे प्रश्न कर लेगा और आपका उसके पास जवाब नहीं होगा। पर जब आपसे कोई प्रश्न नहीं करता है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आप सोचते हो कि प्रश्न कोई कर नहीं रहा, ठीक है, अपनी मर्जी अपना फायदा जो है निकाल लेते। और जो भी चीजें देखो, मान लो कोई देश, कोई प्रदेश अमीर है, कोई सरकार अमीर है, कुछ भी हो, अल्टीमेटली रिसोर्स तो हमारे देश का यूज हो रहा है। एंड हु इज द कस्टोडियन ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस नेशन? गवर्नमेंट, सरकार। जो एक कोल माइंस है, जो गोल्ड माइंस है, या जो रिवर्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग चलाना तो हम ही को है। तो उसके लिए सरकार है। और सरकार कौन है? हम लोग। क्योंकि हम लोग किंग मेकर है ना भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। सो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। सो आई थिंक इसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, और ये एक छोटे से मुद्दे को सिर्फ यहीं नहीं रखें, इससे एक बड़ी सीख समझें और हम लोग उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।